हेलो स्टूडेंट, संजय सागर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रैक्शन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के जोड़, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के घटाव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न के गुना और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के भाग, ये सब आपको बनाने में आसानी होगी। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यानी मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। और दूसरा बताएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो मैं आपको फ्रैक्शन का 3 डेफिनेशन दूंगा, जिसमें से तीनों डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब आपको सॉल्व करने में इजी होगा। तो उसमें से 3 डेफिनेशन में से आप देखिए, पहला डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट, द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन बार और डिवीजन बार इज कॉल्ड नोमरेटर एंड द नंबर बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन बार इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। यानी अब एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। टॉप ऑफ द फ्रैक्शन बार के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको नोमरेटर कहते हैं, और फ्रैक्शन बार के नीचे यानी नंबर बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन बार, यानी फ्रैक्शन बार के नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। उसका हिंदी में क्या डेफिनेशन होगा? एक भिन्न के 2 भाग होते हैं, भिन्न लाइन के ऊपर की संख्या को अंश कहा जाता है, भिन्न लाइन के ऊपर की संख्या को अंश कहा जाता है और भिन्न लाइन के नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। यानी भिन्न लाइन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन यानी भिन्न किसको कहते हैं, कैसे लिखा जाता है? तो फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5, 3/5, 3/5 या 3/5 इस भिन्न को पढ़ते हैं, यानी फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो इसमें ये जो डिवीजन बार है यानी फ्रैक्शन बार है, इसी को भिन्न लाइन या विभाजन लाइन या बट्टा कहा जाता है इसको। तो इसी बट्टे के ऊपर यानी डिवीजन बार के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर यानी अंश कहा जाता है, और इस भिन्न लाइन के नीचे जो संख्या लिखा हुआ है 5, इसको डिनोमिनेटर यानी हर कहा जाता है। लिखा हुआ है इसको न्यूमरेटर, और जो डिवीजन बार के नीचे लिखा हुआ है 5 उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी हर कहा जाता है। अंश और हर, ये दोनों अंश और हर को जो बांटता है उसी को डिवीजन बार या फ्रैक्शन बार या भिन्न लाइन कहते हैं। 3 और 5 को 2 भाग में डिवाइड करता है, बांटता है, उसी को फ्रैक्शन बार और डिवीजन बार बोला जाता है। तो ये पहला डेफिनेशन हुआ फ्रैक्शन का। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन, अगर तीनों डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरह से आप समझ जाएंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, उस भिन्न से रिलेटेड सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ जाएंगे। सेकंड डेफिनेशन देखिए फ्रैक्शन का यानी भिन्न का। अ फ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are natural number and q is not equal to 0 और 1। यानी एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट ऑफ द होल, यानी एक केक है, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके जो बांटते हैं तो उसमें फर्स्ट टुकड़े को क्या बोलेंगे, जैसे 1/4, 1/3, हाफ, उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ द होल। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। p/q के मतलब क्या होगा बताएंगे अभी।
वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर। P और Q क्या होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, 1 से इन्फिनाइट तक, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है, उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो वही P और Q के जगह क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1, और Q यहाँ Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। 0 लिख देंगे तो 0 नॉट डिफाइंड नंबर है, इसलिए 0 को नहीं लिखते हैं Q के जगह, और 1 भी नहीं लिखना है। 1 अगर लिख देते हैं तो 1 का मतलब हो गया जैसे 2/1, तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये 2 कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए 1 नहीं होना चाहिए। तो Q के जगह न 0 होना चाहिए न 1 होना चाहिए, तभी ये फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसी का हिंदी में देखिए, एक भिन्न संपूर्ण भाग के एक भाग का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करता है, यानी पूरा पार्ट जो होगा होल एक होगा, उसका कुछ पार्ट जैसे 1/4, 1/3, हाफ, इसको रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन। इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी P और Q के रूप में लिखते हैं, जहां P तथा Q एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से अनंत तक, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और Q 0 या 1 के बराबर न हो, और जहां Q न 0 होना चाहिए और न 1 होना चाहिए, तभी ये फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, फ्रैक्शन इक्वल टू P/Q। P क्या हो गया, न्यूमरेटर जिसको अंश कहते हैं, और Q क्या हो गया, डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं। P और Q को जिस लाइन के द्वारा बांटा जाता है, अलग किया जाता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन बार, डिवीजन बार या भिन्न लाइन या बट्टा कहा जाता है, यानी इसको P/Q भी बोलते हैं। P/Q, P/Q, P/Q और P/Q भी बोलते हैं। यहाँ बताए वेयर, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 एंड Q नॉट इक्वल टू 1, यानी Q के जगह न 0 होना चाहिए न 1 होना चाहिए। यानी P/Q के फॉर्म में जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे P/Q के फॉर्म में क्या लिखेंगे, जैसे 2/3, तो ये क्या हो गया, P के जगह 2 हो गया, Q के जगह 3 हो गया, यानी ये P और 2 और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो P और Q के फॉर्म में जिसको लिखते हैं उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये फ्रैक्शन का सेकंड डेफिनेशन हो गया। अब थर्ड डेफिनेशन देखेंगे, उससे भी कुछ, थर्ड डेफिनेशन से भी आपको कुछ फ्रैक्शन के बारे में कुछ नया चीज़ पता चलेगा। तो सेकंड डेफिनेशन था, अ फ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। ये एक पूरा एक केक है, इसको हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको फ्रैक्शन से कैसे हम इसको इंडिकेट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे 4 का पहला पार्ट यानी 1/4। फिर दूसरा को क्या इंडिकेट करेंगे, 4th पार्ट यानी 1/4। थर्ड को कैसे इंडिकेट करेंगे, 1/4। फोर्थ को कैसे इंडिकेट करेंगे, 1/4। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1/4, 1/4, 1/4। तो इसीलिए बोला जाता है फ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। एक भिन्न संपूर्ण भाग के एक भाग को रिप्रेजेंट करता है, पूरे भाग के एक भाग को रिप्रेजेंट करता है, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। उसी तरह देखिए, एक केक है, इसको हम 2 पार्ट में कैसे फ्रैक्शन से इसको इंडिकेट करेंगे, तो 1/2 और 1/2। 1/2 मतलब हो गया 2 पार्ट का पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अगर दोनों को प्लस कर देते हैं तो एक केक बन जाएगा, यानी एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। उसी तरह इस सारे को ऐड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। उसी तरह ये 3 पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट पार्ट को 1/3, सेकंड पार्ट को 1/3 और थर्ड पार्ट को 1/3। तीनों को ऐड करेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा, यानी होल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ रेशियो बिटवीन 2 इंटीजर्स। फ्रैक्शन जो है 2 इंटीजर्स के बीच रेशियो को भी बताता है। इंटीजर्स यानी 5 और 7 इंटीजर्स है।
तो 5 और 7 के बीच रेशियो को भी ये फ्रैक्शन बताता है। सेपरेटेड बाय अ डिवीज़न बार और फ्रैक्शन बार, ये 5/7 को 2 भाग में ये बांटता है, जिस लाइन से इसको डिवाइड किया जाता है, इन्हें बांटा जाता है जिस लाइन के द्वारा 2 पार्ट में, उसको हम लोग डिवीज़न बार और फ्रैक्शन बार बोलते हैं, यानी ये फ्रैक्शन बार है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड अ नोमरेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन बार के ऊपर को नोमरेटर और फ्रैक्शन बार के नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसी तरह उसका हिंदी में क्या डेफिनेशन होगा, एक भिन्न दो पूर्णांकों के बीच का अनुपात भी होता है। 2 पूर्णांक है, इसके बीच का अनुपात को भी बताता है, जिसे एक भिन्न लाइन के द्वारा अलग किया जाता है। इस दोनों नंबर को एक भिन्न लाइन के द्वारा अलग करते हैं। ऊपरी भाग को अंश कहा जाता है, लाइन के ऊपर वाले भाग को अंश, और लाइन के नीचे वाले पार्ट को हर कहा जाता है। ये जो 5/7 एक रेशियो फ्रैक्शन में लिखे हैं, इसको आप रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो रेशियो हो जाएगा 5 और 7 का, तो 5:7, यानी ये जो फ्रैक्शन है 5/7, इसको आप रेशियो 5:7 भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम लोग भिन्न का मानक रूप कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है 5/7, यानी नोमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। यही भिन्न का यानी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ऊपर वाला स्मॉल नंबर होना चाहिए और नीचे यानी डिनोमिनेटर लार्ज नंबर होना चाहिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ऐसा फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी उचित भिन्न भी बोलते हैं। ये जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी फ्रैक्शन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमेशा जब भी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होता है तो वो 1 से छोटा ही होता है, यानी 1 से छोटा ही होता है। जब कभी भी आप 5 में देखिए 7 से डिवाइड करके 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से छोटा आएगा। इसीलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको बोला जाता है। तो जिसका ऊपर स्मॉल नंबर होता है, नीचे लार्ज नंबर होता है, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं फ्रैक्शन का, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी उचित भिन्न भी। फ्रैक्शन को आप दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन मीन्स लेस देन 1, यानी भिन्न का मतलब होता है 1 से कम या 1 से छोटा। यानी फ्रैक्शन का मतलब ही है 1 से छोटा होना, यानी फ्रैक्शन मीन्स लेस देन 1, भिन्न का मतलब होता है 1 से कम यानी 1 से छोटा। अ फ्रैक्शन इज मेड टू डिनोट अ नंबर स्मॉलर देन 1, यानी भिन्न बना है 1 से छोटी संख्या को बताने के लिए। यानी फ्रैक्शन क्यों बना? फ्रैक्शन बना 1 से छोटी संख्या को बताने के लिए। जैसे हम अभी बता रहे थे कि एक होल है, उसका 2 पार्ट में डिवाइड किए 1/2 1/2, यानी 2 का आधा। तो 2 का आधा को आप 1 से छोटा हो गया, तो उसको आप कैसे इंडिकेट कीजिएगा? तो उसको लिखते हैं 1/2 1/2, 1/4 यानी 1/4, 1/3 यानी 1/3। ये सब 1 से छोटा है, उसी को इंडिकेट करने के लिए फ्रैक्शन बना है। इसलिए कहा जाता है फ्रैक्शन इज मेड टू डिनोट अ नंबर स्मॉलर देन 1, यानी भिन्न बना है 1 से छोटी संख्या को बताने के लिए। यानी फ्रैक्शन का मीनिंग ही होता है लेस देन 1, यानी 1 से छोटा। अब फ्रैक्शन के बारे में जिसका आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में यूज होगा, वो सब फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। यूनिट फ्रैक्शन, इकाई अंश वाले भिन्न, जिसके ऊपर का पार्ट 1 होगा और नीचे कोई भी नंबर रह सकता है, यानी नोमरेटर 1 और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर होगा, तो उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी इकाई अंश वाले भिन्न कहते हैं उसको। इकाई अंश वाले भिन्न, जिसका ऊपर 1 होता है। दूसरा फ्रैक्शन आया प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी आप सही में फ्रैक्शन लिखते हैं इसी फॉर्म में, नोमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, उसी को हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं।
जैसे 2/3, 3/5, 5/7 etc. ये सब उचित भिन्न है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी उचित भिन्न का मतलब हो गया, उचित भिन्न को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक केक है जिसमें हम लिखें 2/3 यानी 2/3, ये दो पार्ट है, इसको आप 2/3 बोल सकते हैं और ये 1/3 हो गया। तो आप किसी केक को आप पार्ट वाइज या किसी नंबर को, किसी होल को आप किसी भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 यानी 4 में से अगर 4 आदमी को ये केक बांटना है तो आप 1/4, 1/4 करके दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, यानी उचित भिन्न का उल्टा हो गया अनुचित भिन्न। यानी जिसको आप, जैसे अनुचित भिन्न का मतलब हो गया, अगर जैसे हम लिख देते हैं 3/2, तो जैसे एक केक है, इसका 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट में 3 पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 पार्ट में यह अनुचित भिन्न को बता रहे हैं 3/2, जिसका डिनोमिनेटर छोटा और नोमिनेटर बड़ा होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3/2, नोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे हम यहाँ बता रहे थे एक केक है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1/4, 1/4, 1/4 करके 4 आदमी में दे देंगे। अब यहाँ बोलेंगे कि एक केक है, उसका 2 पार्ट में से 3 आदमी को दीजिए, कैसे दीजिएगा? तो 2 ही पार्ट है, इसको 3 आदमी में देना है, तो कैसे देंगे? 2 पार्ट में से तो इसको नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या है, ये अनुचित भिन्न कहलाता है। ये भिन्न सही नहीं है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन सही होता है, इसलिए उसको बोलते हैं उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं अनुचित भिन्न। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित हो गया, प्रॉपर उचित हो गया, यानी सही भिन्न है। यूनिट फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका ऊपर अंश 1 होता है, उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। कन्वर्शन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, यानी बदलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, उसका मेथड बता रहे हैं आपको, कैसे चेंज करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला है? मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यानी कोशेंट मतलब भागफल यहाँ लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है यानी शेषफल, और डिवाइजर यानी भाजक को नीचे रखना है। अब कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर कैसे होगा? तो वो देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न लिख दिए हैं 17/3, 17/3, 17/3, तो 17 डिवाइडेड बाई 3 यानी 17 में 3 से भाग देंगे। तो यहाँ भाग देकर बताए हैं, 17 में 3 से भाग दिए तो 3 5 यानी 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 बार में डिवाइड हुआ। रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा? 17 - 15, 17 - 15, 2 बचा। तो जिससे डिवाइड किए उसको डिवाइजर कहते हैं यानी भाजक कहते हैं। जितना बार में ये डिवाइड हुआ यानी जितना बार में ये भाग लगा उसको कोशेंट यानी भागफल कहते हैं, और जो शेष बच गया यानी रिमाइंडर बच गया उसको शेषफल कहते हैं। इसको 17/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो वो देखिए, यहाँ बताए हैं कोशेंट, कोशेंट कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे आगे, एंड रिमाइंडर को ऊपर लिखना है तो रिमाइंडर है 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, और डिवाइजर नीचे लिखना है तो डिवाइजर है 3। तो यही हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किए। 17 में 3 से डिवाइड किए, 3 5 15, माइनस कर लिए तो 2 रिमाइंडर हो गया।
तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो क्वोशेंट को आगे रखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं और डिवाइजर को फ्रैक्शन बार के नीचे यानी भिन्न लाइन के नीचे रखते हैं। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्शन ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मिश्रित भिन्न का अनुचित भिन्न में परिवर्तन, यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो बता रहे हैं। तो एक मिक्स फ्रैक्शन ले लिए, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न ले लिए हैं 2 and 3/4, 2 and 3/4। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 2 into 4, 2 into 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। 4 into 2 कितना हो गया, 8। 2 into 4 बोलिए, 4 into 2 बोलिए, 8 हुआ। 8 plus 3, 4 into 2 8, 8 plus 3 तो कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के जगह जो जितना रहेगा वही लिख देना है, सेम 4 तो 4। तो ये हो गया चेंज मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 into 2 प्लस 4 into 2 प्लस 3, 4 into 2 8, 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 4। इसी को और आप एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बोले उसी को लिख देना है। 4 into 2, 4 into 2 प्लस 3, 4 into 2, 4 into 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 into 2 8 प्लस 3 11/4। तो ये इस तरह से लिखिए या डायरेक्ट इस तरह से लिखिए। ये चेंज हो गया कन्वर्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 into 2 प्लस 3 11/4। और नहीं तो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं उसी तरह लिख दीजिए 4 into 2 तो 4 into 2 प्लस 3 तो प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 into 2 प्लस 3, 4 into 2 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 4। तो ये चेंज हो गया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।